एक बार पुनः आप सभी का मैं आज के सेशन के अंदर दिल से बहुत 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 स्वागत करता हूं। आदरणीय सीएमडी सर, आदरणीय सभी सिल्वर डायरेक्टर्स, ब्रोंज डायरेक्टर्स, तमाम बिजनेस पार्टनर्स और स्पेशली आज न्यू गेस्ट का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय सर से निवेदन करूंगा, क्या मेरी सर स्क्रीन विजिबल है? यस सर। थैंक यू सो मच सर। एक ऐसा एप्लीकेशन जिसकी मात्र एक सर्विस से भी आप अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। आज मार्केट के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस चल रहे हैं। उन्हीं में से एक हर एक व्यक्ति का सपना साकार करने का संकल्प लेकर के आप सभी के समक्ष, आप सभी के बीच यूडीपे के नाम से 1 साल पहले लेकर के आए यूनि डिजिटल पेमेंट। ये एप्लीकेशन आने वाले समय का क्रांतिकारी एक एप्लीकेशन होगा। हर एक व्यक्ति के सपने साकार करने की काबिलियत रखता है और आने वाले समय के अंदर नई ऊंचाइयों को ओर ले जाने का आप सभी को प्रयास हम करेंगे। ये एप्लीकेशन करेंगे। अनेकों सर्विसेज से ये आप सभी के समक्ष में आज हैं भी और आने वाले समय में लेकर के भी आएंगे। तमाम सर्विसेज से आप आपकी सबसे पहले सेविंग कर सकते हैं और सेविंग के साथ साथ में आप एक अच्छी खासी आमदनी भी कर सकते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को एक मैसेज और देना चाहूंगा। अगर इस देश को, अगर अपने परिवार को और जन्मों जन्मांतर की पीढ़ियों को हम आगे ले जाना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा एजुकेशन के ऊपर। क्या ये बात मेरी सही है? आप चैट के माध्यम से भी आप यस या नो लिख सकते हैं। विदाउट एजुकेशन ना हम देश को आगे लेके जा सकते हैं और एक मध्यम वर्ग में ही हम अपना जीवन व्यापक करते रहेंगे। जिस भी मेरे गुरुजनों के पास, जिस भी बिजनेस पार्टनर्स मीटिंग में बने हुए हैं, मेरे शब्दों से अगर आप सहमत रहें तो यस या नो का जवाब अवश्य दें। अगर इस मीटिंग में कनेक्ट है वो साथी, मैं निवेदन करना चाहूंगा। तो हमें सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। हमने आपके लिए इस एप्लीकेशन के माध्यम से कम पैसे से एक शानदार एजुकेशन पोर्टल देने का प्रयास किया जिसका नाम कीको एप्लीकेशन के नाम से आप सभी लोगों के बीच में है। मात्र नाम मात्र प्राइस के अंदर हाई क्वालिटी के एजुकेशन, एक गरीब का बच्चा, एक अंतिम पंक्ति का बच्चा शानदार एजुकेशन लेकर के अपना परिवार का नाम, अपना जीवन, इस देश का भविष्य और इस देश को आगे ले जाने का काम करेगा। तो सबसे पहले हमने एजुकेशन के ऊपर फोकस करने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। साथ ही साथ के अंदर हेल्थ को लेकर के एक आम आदमी लाखों रुपए हॉस्पिटल्स के अंदर एक छोटी सी बीमारी में खर्च कर देता है, चाहे वो कर्जा करके, चाहे अपनी प्रॉपर्टी या अपना जो भी है बेच करके भी अपना इलाज कराने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भी गरीब तबके के लोग एक
अच्छा इलाज नहीं ले पाते, तो हम उसकी ओर भी अग्रसर हैं। हर आदमी को स्वस्थ करने का प्रयास करेंगे। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इन सभी के ऊपर हम प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये हमारा संकल्प संकल्प है। आज हम उन्हीं तमाम सर्विसेज में से एक सर्विस की बात करेंगे, वो भी उन इस सर्विसेज में भी एक पार्ट की बात करेंगे जो हर व्यक्ति के पास आज उपस्थित है, टू व्हीलर, जिसका हम कहीं ना कहीं से इंश्योरेंस करवाते हैं या लेते हैं। अगर जिस भी मेरे साथी का टू व्हीलर इंश्योरेंस है और उसका इंश्योरेंस नहीं है, तो वो अपना इंश्योरेंस जरूर कराएं। जाने अनजाने के अंदर बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। तो आज हम एक शानदार सर्विस की, उस सर्विस में मात्र एक पार्ट की बात करेंगे, कैसे हम यहाँ से पहले तो पैसा बचा सकते हैं और फिर पैसे बचाने के साथ साथ में एक अच्छी खासी आमदनी भी कर सकते हैं। पार्टनर्स ऑफ यूनिपे, thank you all of you for being here with us today. We are going to learn about two wheeler insurance deeply. मैं बारीकी से आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा और मैंने इन 8 साल में सीखा है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ 30 मिनट मात्र बने रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपके एप्लीकेशन के अंदर कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, इसकी आप सभी को जानकारी होना अनिवार्य है। टू व्हीलर इंश्योरेंस, फोर व्हीलर इंश्योरेंस, फोर व्हीलर के अंदर चाहे कॉमर्शियल हो चाहे प्राइवेट हो। हेल्थ इंश्योरेंस, कॉमर्शियल लोडिंग इंश्योरेंस, जो आपके लोडिंग वाहन आते हैं। टर्म इंश्योरेंस, नॉन मोटर इंश्योरेंस। नॉन मोटर्स के अंदर कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं? फायर, मरीन, शॉप, ऑफिस, होम, कॉन्ट्रैक्टर्स, मशीनरी, साइबर, ट्रेवल्स, वर्कमैन कंपनीज, प्रोफेशनल, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, ग्रुप प्रोफेशनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइबिलिटी एंड मोर इंश्योरेंस। ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं है जो आपके एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं होता। और इन तमाम इंश्योरेंस के अंदर आपको सबसे पहले आपकी सेविंग होती है और साथ में ही आपका कैशबैक भी अर्न होता है। क्यों हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए? जब आप एक सुंदर सी बाइक या स्कूटी शोरूम से जब आप परचेज करते हैं तो आज तो करीबन 1 लाख रुपए के आसपास होती है। जैसे आपने बाइक परचेज किया की तो उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए की सपोज। तो उस 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक एग्रीमेंट करती है। इसकी टूट फूट या चोरी या किसी कारण से ये कोई भी लॉस होता है, उस वक्त हम आपको उस 1 लाख रुपए तक का कवरेज देंगे। नॉमिनल सब प्रीमियम के अंदर आपको ये कवर मिल जाता है। और आज तो गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी भी कर दिया है कि पहले 5 साल का लाइबिलिटी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है, उसी के साथ साथ में 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव भी लेना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें आपका बाइक कवर होगा, थर्ड पार्टी कवर होगा, राइडर भी होंगे और आपको पेनल्टी से भी बचाएगा। क्यों?
लेना चाहिए। बहुत सारे जीते जागते उदाहरण हैं जो आप सभी या हम सभी रोज मार्केट में देखते भी हैं। हर 4 मिनट के अंदर एक रोड एक्सीडेंट होता है। और 1 डेथ भी होती है। इंजर्ड की मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा। आज तक रोड मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेशन ने कभी इंजर्ड का कोई डेटा दिया भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेथ का देते हैं। और मैं आप सभी को आगे क्लियर करने का प्रयास करूंगा। कुछ फैक्टर्स भी हैं जिसमें प्रीमियम अप और डाउन होता है। आपने यूडीपी से भी कोटेशन लिया, मार्केट से भी आपने एक दो जगह से कोटेशन लिया। हर कोटेशन में आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम में अप एंड डाउन मिले। अब आपको कैसे उसको वेरीफाई करना है कि परफेक्ट कोटेशन कौन सा है, जिसके अंदर आपका व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग ईयर प्रॉपर लिया गया हो, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपका 1 जनवरी 2018 है तो 1 जनवरी 2018 ही मेंशन किया गया होना चाहिए। सपोज 2018 मॉडल आपका बाइक है और उसके अंदर आपका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं मेंशन किया है, तो वो परफेक्ट कोटेशन नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर 1 जनवरी जनवरी मंथ के अंदर भी आपका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और वो जब कोटेशन दे रहे हैं तो जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी मेंशन कर दिया, तो प्रीमियम अप एंड डाउन होने का 100% चांस है। मॉडल एंड ब्रांड, एक बाइक के अंदर भी हजारों प्रकार के वेरिएंट आ गए आजकल। स्प्लेंडर के अंदर 10 से 12 प्रकार के वेरिएंट है। अलॉय व्हील, सेल्फ किक, किक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट, प्रो, इस तरीके से। तो उनसे भी प्रीमियम अप एंड डाउन होने के चांसेस है। एनसीबी प्रो परसेंटेज, कई बार क्या होता है, जब भी हम कोटेशन लेते हैं तो वहां पर या तो पॉलिसी मेंशन नहीं करते हैं, या पॉलिसी मेंशन भी कर दी तो लास्ट ईयर क्लेम था नहीं था, कितना उसमें एनसीबी था, कुछ भी नहीं पता, फिर भी आपको कोटेशन दे देते हैं। अगर आपका एनसीबी लास्ट ईयर 20% था तो नेक्स्ट ईयर जब भी आप पॉलिसी रिन्यू करेंगे तो 25% आपको एनसीबी मिलेगा। अगर प्रॉपर आपका, लेकिन मार्केट के अंदर प्रीमियम कम करने के लिए 35% एनसीबी कर दी जाती है, जिससे आपका प्रीमियम कम आए और आप आसानी से पॉलिसी बाय कर। ये सब अगर प्रॉपर आप मेंशन नहीं करा रहे हो तो क्लेम रिजेक्ट होने के भी चांसेस 100% है। इसका ध्यान रखें। लोकेशन, बहुत सारे एरिया जैसे हैं आरटीओ जिसके अंदर प्रीमियम अप एंड डाउन हो। जैसे सपोज हरियाणा एचआर नंबर में कोई बाइक है तो उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा आएगा। अगर दिल्ली मॉडल, दिल्ली नंबर पे कोई बाइक है तो प्रीमियम कम आएगा। तो बहुत सारे लोकेशन का भी इफेक्ट होता है प्रीमियम अप एंड डाउन होने में। टाइप ऑफ पॉलिसी, आपकी किस प्रकार की पॉलिसी, थर्ड पार्टी है, कॉम्प्रिहेंसिव है, जीरो डेप्रिसिएशन है, क्या उसमें एडवांस है, इसका विशेष ध्यान रखें। इस तरीके का आपका ये अगर प्रॉपर मेंशन नहीं है या कुछ कम बेसी किया गया है तो प्रीमियम अप एंड डाउन होने के चांसेस 100% है। कितनी प्रकार की कंपनीज हैं जो आपके यूडी पे माध्यम से आज काम कर रही हैं। कोटक है, रिलायंस है, आईसीआई लोमार्ट, इफ्को टोक्यो, बजाज एलियांज, चोलामंडलम, भारतीय एक्सा, एचडीएफसी एग्रो, इडलवेज, कोको, एको, रॉयल सुंदरम, गोडीजीट, रॉयल सुंदरम, लिबर्टी, फ्यूचर जनरली, रहीजा, मैग्मेज, एसबीआई, श्रीराम और टाटा आईजी, ये सभी प्रकार की कंपनियां अवेलेबल हैं आपके एप्लीकेशन में। पॉलिसीज के अंदर हम क्या क्या कवरेज ले सकते हैं, इन सभी की हम अब बात करेंगे। थर्ड पार्टी, अब बात करेंगे थर्ड पार्टी है क्या। अगर आप अपने टू व्हीलर इंश्योरेंस की थर्ड पार्टी पॉलिसी लेते हैं तो आपका टू जो व्हीकल है उसको किसी प्रकार का कवरेज नहीं मिलेगा।
थर्ड पार्टी इन द सेंस आपके व्हीकल से किसी थर्ड पर्सन की कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाना, किसी थर्ड पर्सन को चोट पहुंचाना, किसी भी प्रकार का किसी भी थर्ड पार्टी का लॉस होता उसको कवरेज मिलेगा। आपका व्हीकल का कोई लॉस होता उसको कवरेज नहीं मिलेगा अगर आपने थर्ड पार्टी पॉलिसी ली है। ओन डैमेज कवरेज जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव भी कहते हैं, अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली है उसके अंदर आपको थर्ड पार्टी भी कवरेज मिलेगा और आपका व्हीकल का भी कवरेज मिलेगा। मात्र ओन डैमेज, ये इसमें बहुत सारा अभी कंफ्यूजन है। अभी जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 5 साल की पॉलिसी कंपलसरी की गई है, तो जब आप पॉलिसी 5 साल की लेते हैं तो वहां पर आपको 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव मिलता है, बाकी 4 साल का आपको लाइबिलिटी पॉलिसी मिलती है जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आपको जब इस पॉलिसी को कंटिन्यू करना होता है तो आपको मात्र ओन डैमेज प्रीमियम पे करना होता है। जैसे आप ओन डैमेज प्रीमियम पे करेंगे उस साल के लिए आपकी अगेन पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी, यानी आपका थर्ड पार्टी ऑलरेडी कवरेज था, आपका व्हीकल का भी कवरेज स्टार्ट हो गया। तो इसका विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज कॉन्टेक्ट करने का प्रयास करें, हम आपको जानकारी देने का प्रयास करें। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, साथ में आपको इस पॉलिसी के अंदर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी मिलता है 15 लाख रुपए तक का, तो ये भी आप अवश्य लें। इसके अंदर परमानेंट डिसेबिलिटीज और पार्शियलिटी और डेथ पे कवरेज मिलता है आपको। नो क्लेम बोनस 20% से स्टार्ट होकर के 50% मैक्सिमम होता है। 20, 25, 35, 45 और 50% एवरी ईयर अगर नो क्लेम आपका रहता तो यानी उस एक जैसे से आप क्लेम नहीं लेते उस साल से आपके इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। जब आप क्लेम ले लेते हैं तो आपका नो क्लेम बोनस 0 हो जाता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट आपका ऑफर के अंदर होते हैं, आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको आपका डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। एडवांस, एडवांस की हम आगे चल के बात करेंगे। जीरो डेप्रेशन भी होता है, रोड साइड असिस्टेंट होता है, रिटर्न्स टू इनवॉइस कवर होता है, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर होता है, बहुत प्रकार के एडवांस होते हैं। नेटवर्क गैराजेज, आपको कैशलेस फैसिलिटी देने का प्रयास हम करते हैं। इजिली क्लेम प्रोसेस है, ऑनलाइन परचेज एंड रिन्यूअल फैसिलिटी है। जीरो डेप्रिसिएशन, जीरो डेप्रिसिएशन इन द सेंस, अब जीरो डेप्रिसिएशन है क्या? जीरो डेप्रिसिएशन अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो जीरो डेप्रिसिएशन, जैसे आपने कॉम्प्रिहेंसिव की बात करी तो कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर क्या होता है कि अगर आपका बाइक 2021 मॉडल था और 2022 के अंदर आपने पॉलिसी रिन्यू कराई, मैं आम भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। 2021 मॉडल आपकी बाइक थी, 2022 के अंदर आपने आपका बाइक इंश्योरेंस रिन्यू करवाया, आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली। अब आपका कोई भी व्हीकल का लॉस होता है या टूट फूट होती है किसी भी पार्ट्स की, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के है तो आपको डेप्रिसिएशन लग के क्लेम मिलेगा। यानी 1,000 रुपए का कोई भी क्लेम आया तो आपको वहां पर डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि आपकी बाइक 1 साल पुरानी हो गई है इसलिए आपका पार्ट्स भी 1 साल पुराना हुआ, इसलिए आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर आपने यहीं पर जीरो डेप्रिसिएशन लिया तो आपको उसका 100% मिलेगा। शून्य मूल्यांश को शून्य मूल्यांश या बम्पर टू बम्पर कवर के रूप में भी जाना जाता है, जो कवर से मूल्यांश कारक को छोड़ देता है। इसका मूल रूप से मतलब है कि अगर आपकी कार या बाइक की टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त हो जाती है और आपके वाहन के शरीर के किसी भी हिस्से में टूट फूट के कवरेज से कोई भी मूल्यांश नहीं कटाया जाता, यानी आपका पार्ट्स का पूरा पैसा आपको मिलेगा, वहां पर किसी प्रकार का कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बट कुछ पार्ट्स हैं जो कवरेज नहीं होंगे जो डेप्रिसिएशन के अंदर है, नट बोल्ट है, फिल्टर है, ऑयल्स है, ये कवर नहीं होता। मैं रिटर्न टू इन्वेस्ट कवर, ये एक महत्वपूर्ण कवर है। सपोज 2020 मॉडल बाइक है और 2022 के अंदर वो चोरी हो जाती है या टोटल लॉस हो जाती है। टोटल लॉस का मतलब अब वो बाइक चलने लायक नहीं है या वो ठीक होने लायक भी नहीं, उसे टोटल लॉस कहते हैं। चोरी हो जाना टोटल लॉस ही है। तब आपको जो इनवॉइस का अमाउंट था वो पूरा पैसा आपको मिलेगा।
अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर रिटर्न टू इनवॉइस कवर लिया है, अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस कवर नहीं लिया है तो आपको डेप्रिसिएशन लग के ही अमाउंट मिलेगा, इसका विशेष ध्यान रखें। नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस जैसा कि मैंने पहले बताया, जिस साल में आप क्लेम ले लेते हैं तो आपका नो क्लेम बोनस 0 हो जाता है। अगर आपने नो क्लेम बोनस क्लेम नहीं लेते हैं तो आपको नो क्लेम बोनस नेक्स्ट ईयर मिलता है। कंज्यूमेबल कवर, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर भी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कवर नहीं होते, नट बोल्ट, इंजन ऑयल, गियर बॉक्स ऑयल, ब्रेक ऑयल, वॉशर, बैरिंग, लुब्रिकेट आदि ऐसे कई प्रकार के छोटे छोटे आइटम्स हैं जो कवर नहीं होते। अगर उसमें हम कंज्यूमेबल कवर लिया तो ये सभी का भी कवरेज मिलेगा, इन सभी का भी आपको पैसा मिलेगा। रोड साइड असिस्टेंट, जिसे हम ब्रेक डाउन भी कहते हैं, ये कब और कैसे मिलता? रोड साइड असिस्टेंट उस कंडीशन में मिलता है कि आपका व्हीकल कहीं ऐसे एरिया में ब्रेक डाउन होता है या ऐसे एरियाज के अंदर आपका लॉस होता है कि वहां से आपका व्हीकल को किसी संसाधन के माध्यम से गैराज तक लाना होता है, यानी उसको चला करके या हम ट्रेवलिंग करके नहीं ला सकते, तो जिस संसाधन के माध्यम से हम गैराज तक लेके आते हैं उसका पैसा आपको कंपनी पे करेगी, उसका किराया जो भी होगा। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ओनर का भी है और साथ में एक व्यक्ति का भी, यानी टू सीटिंग कवर बाइक होती है तो दो लोगों का आप यहाँ से ले सकते हैं। 2 लाख रुपए तक का पीछे बैठने वाले का, 15 लाख रुपए तक का ओनर का आप ले सकते हैं। किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये कारण क्लेम रिजेक्ट होने के भी है, और ये कारण दुर्घटना को न्योता देने के भी है, इनवाइट करने का भी है। डोंट ड्राइव विदाउट ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको कोई भी व्हीकल कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसी वक्त कोई दुर्घटना घटी तो क्लेम 100% रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। डोंट ड्राइविंग इन अनश्योर्ड व्हीकल, यानी आपका कोई पॉलिसी नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो उस व्हीकल को भी कैरी नहीं करना चाहिए, और किसी को साथ में बिठाकर तो 100% नहीं करना चाहिए। हो सकता है खुद लापरवाही कर रहे हो, बट साथ ही साथ में उस व्यक्ति को भी आप न्योता दे देते हैं जो आपकी गलती की वजह से या तो सामने वाले को चोट पहुंचती है या आपके साथ में बैठा हुआ व्यक्ति को चोट। तो अपने व्हीकल को पहले इंश्योर्ड कर ले, जिससे चालान भी बचेगा आपका। और जब आपको एक ट्रैफिक पुलिस कहीं रोड पे दिखाई देता है तो आपके या हम सभी की प्रवचन बहुत ही शुद्ध होते हैं, तो अपने व्हीकल को इंश्योर्ड जरूर रखें। और इसकी वैल्यू क्या है, जिस व्यक्ति से आप ये दुर्घटना घटी है उसके साथ में बैठ करके आप जानने का प्रयास करें, मेरे से ज्यादा वो व्यक्ति बताने समझाने, और आप सभी को एहसास दिलाने का प्रयास करें। डोंट ड्राइव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, ड्रिंक एंड, किसी भी प्रकार का नशा करके हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा कारण है दुर्घटना का, और इसी कारण से आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो जाता है और हो रहे हैं। ओवर स्पीड, ओवरलोड, विदाउट हेलमेट, इस सभी चीजों का विशेष ध्यान रखें। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार भारतीय होने के नाते, जिम्मेदार यूनिफे फैमिली के सदस्य होने के नाते। अब आपके एप्लीकेशन से, अपने एप्लीकेशन से इंश्योरेंस बनाने के लिए
और कैसे बनाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिक्वायरमेंट होगी। आपको अपना एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन अपना ओपन करेंगे, इस तरीके से डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। स्लाइड करके नीचे की ओर आएंगे, इंश्योरेंस एप्लेट सर्विस आपको दिखाई देगी, उस पर टू व्हीलर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप टू व्हीलर इंश्योरेंस पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट टू व्हीलर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से आप कनेक्ट हो जाएंगे। आपका जो भी यूजर आईडी है वो आपको ऑटोमेटिकली वहां पे फैच हो जाएगा, मैसेज ड्रॉप हो जाएगा, और आपकी टीम की ओर से आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें वहां पे लिखा वेलकम टू यूनिफाइड टू व्हीलर इंश्योरेंस, प्लीज शेयर आरसी, रजिस्ट्रेशन कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर कोटेशन, आपका विश्वास हमारा प्रयास। यानी आपको आपकी बाइक की आरसी बुक सेंड करनी है और पुराना वाला इंश्योरेंस सेंड करना है। अब बात आती है कि पुराना वाला इंश्योरेंस तो कई बार होता ही नहीं है, और किस किस कंडीशन में शेयर करना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी बुक तो 100% सेंड करना ही करना है। अब पॉलिसी आपको किस कंडीशन में शेयर करनी है, या तो एक्सपायर नहीं है तो सेंड करनी है, या एक्सपायर हो गई है बट 90 डेज के अंदर अंदर एक्सपायर है तो भी सेंड करनी है। 90 दिन से ऊपर अगर एक्सपायर हो गई है, पॉलिसी एक्सपायर हुई है, तो आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी आप जब शेयर करेंगे तो आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। अगर आप पॉलिसी शेयर नहीं करोगे तो आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। अब कोटेशन ले लिया, सब कुछ हो गया, बट मैं यूडी पे से ही क्यों करूं? यहां से आपको सबसे पहले आपकी सेविंग होगी, आपको कैशबैक मिलेगा, बेस्ट कोटेशन मिलेगा, बेस्ट जानकारी मिलेगी इंश्योरेंस की, पूरी सपोर्ट मिलेगी 24/7। क्लेम के वक्त मैं खुद आपकी कंधे से कंधा मिला करके सपोर्ट करने का प्रयास करता हूँ। ये सारी सब चीजें मार्केट में मिल रही है, लेकिन हम कहीं उनसे अधिक प्रयास कर रहे हैं आपकी सेवा, आपको उनसे अधिक सर्विसेज के साथ में, कम प्रीमियम में बेस्ट कोटेशन देने के साथ में, चाहे क्लेम प्रक्रिया हो उसमें। अब मैं कुछ कैलकुलेशंस बताऊंगा यूडीपे के माध्यम से इंश्योरेंस करने के ऊपर। ये टोटल जो प्रीमियम है वो विदाउट जीएसटी है। जो भी कैशबैक आता है वो विदाउट जीएसटी पे आता है। और अगर आपका पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है तो उस एक्सीडेंटल प्रीमियम कवर का जो प्रीमियम गया उस पे भी आपको कैशबैक नहीं मिलता है, इसका विशेष ध्यान रखें। जीएसटी और पर्सनल एक्सीडेंटल कवर का जो प्रीमियम गया उस पे कैशबैक नहीं आता है। उसके अलावा जो भी प्रीमियम है उस पे आपको 100% कैशबैक मिलता है। यानी 1,000 रुपए आप प्रीमियम पे करते हैं तो उसके ऊपर आपको 5% कैशबैक मिलेगा, यानी 50 रुपए। अब ये 50 रुपए तो बहुत कम है, बट क्या आज तक हमें ये 50 रुपए मिल रहा था? अब मार्केट के अंदर यहाँ पर भी कई साथी आपको मिलेगा, अरे यार 100 रुपए मेरे से ही ले लेना तो मेरे से ही करवा ले। लेकिन क्या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इस सर्विस के माध्यम से 1 लाख रुपए महीना कमा ले, या 1,000 रुपए भी महीना कमा ले? हो सकता है एक इंश्योरेंस के ऊपर आपको 100 रुपए तो मिल गया, बट क्या आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि 1,000 रुपए का इस सर्विस के माध्यम से आपको कैशबैक आ जाए और आपको पता भी और आपकी मेहनत भी ना लगे? सिर्फ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाना है और अपना अपना इंश्योरेंस कर लेना है। 50 रुपए आपको, यानी अब ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, 1,000 से कम भी प्रीमियम हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। आपको 5% मिलेगा, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो, चाहे वो थर्ड पार्टी पॉलिसी हो। अब बात कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को मात्र मैं 5 लोगों को बता देता हूं।
और ये मात्र हम टू व्हीलर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा तो अनेकों प्रकार के इंश्योरेंस, एजुकेशन, अनेकों प्रकार के शॉपिंग पोर्टल्स, अनेकों प्रकार के रिचार्ज, आने वाली अनेकों प्रकार के सर्विसेज से कितना इनकम होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट मात्र मैं एक टू व्हीलर इंश्योरेंस की कैलकुलेशन बताता हूँ। मात्र अगर इस एप्लीकेशन को 5 लोगों को बता देते हैं हम, और वो 5 साथी इस एप्लीकेशन के माध्यम से इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो एक बिजनेस पार्टनर से आपको 3 रुपए 33 पैसे का कैशबैक मिलेगा। तो आपको अपनी 5 डायरेक्ट से मिलेगा 16 रुपए 65 पैसे। अब देखिए आपकी ताकत नेटवर्क के साथ। ये है इस इंडस्ट्री की खूबसूरती। हर व्यक्ति 5 लोगों को डाउनलोड करवा देता है। मैं यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मेंबरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मात्र फ्री बिजनेस पार्टनर की बात कर रहा हूँ। वो 25 साथी भी अगर 5 अपना अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं, अपनी अपनी सेविंग कर लेते हैं, तो हर व्यक्ति से अगेन आपको 3 रुपए 33 पैसे, अगर आपको आएगा 83 रुपए 25 पैसे। इसी प्रकार से आपको मिलेगा 15 लेवल तक का कैशबैक। बट ये 15 लेवल तक का कैशबैक आपको कब मिलेगा? जब आप इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, तब आपको 15 लेवल का कैशबैक मिलेगा। अब बिजनेस पार्टनर बनने के लिए हमें क्या करना होता है? बिजनेस पार्टनर बनने के लिए इस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आपको 50 एपी की शॉपिंग करनी होती है, वो भी आपके जरूरतमंद प्रोडक्ट के साथ में, जो आपके घर में यूज होते हो, या आपकी किसी प्रकार की कोई हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम हो उसको ठीक करने के लिए 50 एपी के प्रोडक्ट्स या 50 एपी की शॉपिंग करना है, आपको कंपनी का बिजनेस पार्टनर बन जाना। इसके बाद में आपको 15 लेवल तक का कैशबैक स्टार्ट हो जाता है। इन 15 लेवल के अंदर चाहे कोई बिजनेस पार्टनर बना है, चाहे कोई बिजनेस पार्टनर नहीं बना, चाहे तमाम लोग फ्री डाउनलोड ही किया है, लेकिन आपको 15 लेवल तक का कैशबैक ओपन हो जाता है। ताकत है सिर्फ डाउनलोड कराने की। अगर 15 लेवल में जो टीम आपकी होती है और 100% साथी इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बट 100% का तो रेशो नहीं है, लेकिन एक बार में सोच समझ लेते हैं कि 100% सभी लोग इंश्योरेंस करवा लेते तो कितना कैशबैक आएगा आपको? 127 अरब 29 करोड़ 41 लाख 8,941 रुपए। अब ये बहुत सारे साथियों को मजाक सा लग रहा होगा, लेकिन आज शायद इस मीटिंग में बैठा हुआ हर व्यक्ति, हो सकता है 2-5 लोगों के मोबाइल में जियो का सिम नहीं हो, बाकी मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ 90% नहीं 95% लोगों के मोबाइल के अंदर जियो का सिम है। और ये जीता जागता उदाहरण है। फ्री के अंदर आप सभी को जियो का सिम मिला, और आज कितने हजारों करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। ताकत नेटवर्क की, और हम सब लोग मजे से यूज भी कर रहे हैं। ये जीता जागता उदाहरण है। और हम सभी के मोबाइल 95% लोगों के मोबाइल के अंदर आज जियो का सिम है। ऐसे ही नेटवर्क बनेगा, और जब नेटवर्क बनेगा तो ये पैसा भी आने से कोई किसी की ताकत नहीं जो रोक सके। चलिए मान लेते हैं 100% लोगों ने इंश्योरेंस नहीं किया, 50% लोगों ने किया, तो कितना? 63 अरब 51 करोड़ 47 लाख 9,470। क्या ये पैसा कम है? चलिए 50% लोगों ने भी नहीं किया, मात्र 10% लोगों ने इंश्योरेंस किया, तो कितना? 12 अरब 70 करोड़ 29 लाख 41,894। चलिए साहब ये भी नहीं किया, मात्र 1%। चलिए इस मीटिंग में उपस्थित हम 24 बिजनेस पार्टनर उपस्थित हैं अभी। यहां पर 100 लोगों की टीम, कितने बिजनेस पार्टनर के 100 के माध्यम से मेरे को बताएंगे?
जिनका 100 लोगों का टीम है, 100 से अबाउ, 100 से अबाउ जो भी बिजनेस पार्टनर्स मीटिंग में उपस्थित हैं, वो हैंड रेस के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, सर मेरी 100 लोगों से ऊपर की टीम है। क्या आपकी टीम के अंदर आज तक एक भी इंश्योरेंस नहीं हुआ? मैं फ्री डाउनलोड की बात कर रहा हूं, किसी तरह के बिजनेस पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें आप हैंड रेस करने में कंजूसी कर रहे हैं। फ्री डाउनलोड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं कि जिनका आपकी 100 लोग आपके माध्यम से आपकी टीम में डाउनलोड हो चुके हैं। अब आपका खुद का रेशो चेक करिए, वहां पे आपका कितना इंश्योरेंस हो चुका है। बहुत सारे साथी हमारी इस मीटिंग बने हुए हैं, लेकिन हो सकता है उन सभी का 100 से कम की टीम हो, जिस हो सकता है अभी तक 3 लोगों, प्रहलाद कुमार सर का आपका 100 लोगों की टीम है, आरसी यादव सर का है, प्रकाश जी का है, बाकी लोगों का 100 लोगों की अभी टीम नहीं बनी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको प्रयास करना चाहिए 100 लोगों की टीम बनाने में। मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। जिस भी साथी का 100 लोगों की टीम नहीं हुई है, वो 100 लोगों की टीम बनाने का प्रयास करें, और आपसे नहीं हो रहा है तो मैं आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। अब आपका जिनका 100 लोगों की टीम बनी है, आपका क्या आपको आज तक का एक भी कैशबैक नहीं आया तो इंश्योरेंस के माध्यम से? आप खुद कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। अब तक आपको कम से कम 10 लोगों से 15 लोगों के बीच में कैशबैक आ चुका है, और इस मीटिंग के एंड में आप अपने आप को एंड्रेस करके बताएंगे भी अनम्यूट करके कि यस मेरे को 10 से 5 बार लोगों का जो भी कैशबैक आया आपको इंश्योरेंस का, वो जरूर बताएंगे कि मुझे इतने लोगों तक का कैशबैक आया है। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर हैं, जो आप बताएंगे तभी उनको इस चीजों के बारे में पता लगेगा। मात्र बात कर लेते हैं 1%। 1% भी आपका 15 लेवल में इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो 1 अरब 27 करोड़ 2,94,189 रुपए की इनकम होती है साथियों। मजाक सा लग रहा है, बट ये आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और ये एक दिन ही सच हो जाएगा। हम इंडियन मेंटेलिटी के लोग हैं, हमें इन चीजों पे विश्वास नहीं आता। हमें विश्वास आता है मात्र एक दिन के 800 पे, एक दिन के 500 पे, बट मल्टी कैलकुलेशन पे हमें नहीं आता। देश बदल रहा है साथियों, हमें अपने आप की सोच को डेवलप करना होगा, हमें आंकड़ों की ओर बढ़ना होगा, हमें मल्टी कैलकुलेशन पे काम करना होगा, हमें नेटवर्क पे काम करना होगा, बट हमें इस सोच को डेवलप करना होगा, इससे बाहर निकलना होगा। अगर आप में वहां पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं, मैं आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक इंश्योरेंस में 200 मिल जाए तो वो 200 ही रहेगा, 400 होने का काम नहीं करेगा। बट 200 लोगों की टीम बना ली और वहां से मल्टीपल इनकम आएगी तो आप लाखों रुपए की इनकम से पहुंच सकते हैं। ये नेटवर्क की ताकत है। आप सभी ने धैर्य पूर्वक मेरा साथ दिया, इस मीटिंग में बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कि मैसेज है यूनिपे का। यूनिपे का उद्देश्य है जन जन के जीवन को समृद्ध बनाना, और उसमें हम पूरा प्रयास कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। यूनिपे की यूनिपे इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारी ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यवहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। प्रलोभन तो मार्केट में बहुत सारे हैं। आपको रिचार्ज करने का 4% मिलता है, बट कब तक? जब कंपनी एयरटेल का आप रिचार्ज कर रहे हैं, वहां से आई 3% रहा है या आई 2% रहा है, लेकिन प्रलोभन 4% का दिया जा रहा है। कब तक? ये सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव है, ये कोई लॉन्ग टाइम विजन नहीं। तो यूनिपे किसी तरीके से या किसी भी तरीके से उन चीजों को समर्थन नहीं करता है जो सिर्फ ख्याली या ख्याली पुलाव
इसकी सारी तैयारी ख्याली चमत्कारों या अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यावहारिक और सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। जो सत्य है, जो एक्चुअल है, हम उसी पे कार्यरत हैं और कार्यरत रहेंगे। आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, एक दूसरे का समझना, हम सफलता के पथ पर बढ़ सकते हैं। यूनिप इन्हीं तत्वों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और एक हृदयता से इस अभियान को सींचे और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। ये कुछ पंक्ति हैं जो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, और इस पंक्ति, इन शब्दों के ऊपर मैं वचनबद्ध हूं और रहूंगा। मार्केट के अंदर आज अनेकों प्रकार की चीजें हैं, बट फैसला आपका है। और आप सभी को जाते जाते मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। सफलता चंद दिनों के अंदर और कुछ समय में नहीं मिलती। सफलता के लिए हमें बहुत कुछ चीजों को त्यागना भी पड़ता है, और कुछ समय के लिए हमें सहना भी पड़ता है। कुछ दिनों के लिए तो हम बहुत जोश और जुनून के साथ में काम करते हैं, बट ये ईसीजी रिपोर्ट की तरह बिजनेस होता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। लेकिन हर एक वक्त में अनुकूल रहना हम सबका काम है। एक दूसरे के साथ में जुड़े रहना हम सबका काम है। चाहे बिजनेस कम हो चाहे ज्यादा हो, जुड़े रहना अनिवार्य है। और बिजनेस की डेफिनेशन भी वही है कि वो समतल नहीं चलता है, एक दिशा में नहीं चलता है, अप एंड डाउन अवश्य होता है, वही बिजनेस है। लेकिन जब अच्छा होता है तो हम कनेक्ट रहते हैं, जब अच्छा नहीं होता फोन उठाना भी बंद कर देते हैं। तो उन साथियों को भी मेरा मैसेज है, एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट रहे, एक दूसरे से हमेशा बात करते रहें। हर एक चीज का सोल्यूशन, हर एक चीज का समाधान है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस साथी ने आज तक इस यूडीपे के माध्यम से, इंश्योरेंस के माध्यम से 1 रुपए भी अर्न किया है, तो अपना हैंड रेस करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। आपको कैसी तो इंश्योरेंस की सर्विस मिली और कैसे आपको कैशबैक मिला, इन सभी की जानकारी आज मीटिंग के माध्यम से आप देने का प्रयास करेंगे, ऐसे मैं आशा और विश्वास रखता हूं। और आप सभी का पुनः बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और टू होस्ट